वो स्पिरिचुअलिटी का चक्र होता है। स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट थिंग, और जो ये ऑकल्ट की मॉडलिटीज है वो अलग है। ऑकल्ट की जितनी भी चीजें हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी, पामेस्ट्री, हीलिंग हो, कुछ भी चीज है, वो सब मॉडलिटीज है, वो ऑकल्ट मॉडलिटीज है। स्पिरिचुअलिटी नहीं है। 3 गुण है, 5 तत्व है और 7 चक्र है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो दैट जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में, लाइक पैसे की दिक्कतें, रिश्तों की समस्या है, हेल्थ इश्यूज या जो भी मटेरियल वर्ल्ड के इश्यूज है, उसको हील करने के लिए हीलिंग हेल्प करता है। और मल्टीपल मॉडलिटीज का आपको ज्ञान होना ही चाहिए एज अ हीलर, तो ही आप खुद को और आपके जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से सर्व कर पाओगे। जब कार्मिक लेवल पर इन्वॉल्वमेंट अपना छोड़ने लगोगे, तब आप फिर स्पिरिचुअली ग्रो होने लगते हो। तो चक्र एक्टिवेशन के लिए जो भी चीज़ें बताई गई है, यहाँ पे ये सिंबल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कलर, ऐसे नहीं। आपकी ऑरा की जब बात आ गई, ऑरा की जब फंक्शनिंग पता चलेगी, तो आपको चक्रास की क्वालिटीज पता होनी चाहिए। आज का एक्सरसाइज होमवर्क आपका ये है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। तो आज है ये वीडियो नंबर 14 ऑरा सीरीज का, और आज हम देखेंगे क्राउन चक्र के ऊपर। अब ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आगे की वीडियो नहीं देखे तो पहले देख लो, सो दैट आपको समझ में आ जाए और क्लियरिटी हो, आप ऑरा और एनर्जीज को समझ पाओ। सो आज हम क्राउन चक्र के बारे में देख रहे हैं, देखिए पूरा वीडियो। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। क्राउन चक्र का जो पोजीशन हमारे सर के टॉप जो होता है, टॉप ऑफ द हेड होता है, क्राउन चक्र जो है वो स्पिरिचुअलिटी का चक्र होता है। क्राउन चक्र जरूरी नहीं है सबका एक्टिवेट होगा, और उसको एक्टिवेट करना भी इट इज़ साधना, बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। सो इट इज़, बट जब वो एक्टिवेट होता है तब स्पिरिचुअल पावर आता है, स्पिरिचुअल एनर्जी। अब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में आगे भी मैंने कई बार लाइव सेशन में भी शेयर किया है। स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट थिंग, और जो ये ऑकल्ट की मॉडलिटीज़ है वो अलग है। तो कभी भी मिक्स एंड मैच मत कर दो कि जो हीलर है वो स्पिरिचुअल होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक साधना है, एक अभ्यास है, और मॉडलिटी एक टूल है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का भेद समझ लेना। ऑकल्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी, पामेस्ट्री, हीलिंग हो, कुछ भी चीज़ है, वो सब मॉडलिटीज़ है, वो ऑकल्ट मॉडलिटीज़ है। स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट थिंग। सो स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल होना यानी कि सबसे पहले तो खुद को जान लेना कि खुद के अंदर एरर क्या है, और उस एरर को जान के उसको सुधार करने के लिए कार्य करना। इसीलिए तो हमारे स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं जो हमें गाइड करते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी ऐसे आती है। हीलिंग का उपयोग क्या है? तो हीलिंग यूज़ नहीं करनी है। हीलिंग हमें जो भी हमारे 3 गुण है, 5 तत्व है और 7 चक्र है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो दैट जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में, लाइक पैसे की दिक्कतें, रिश्तों की समस्याएं, हेल्थ इश्यूज़ या जो भी मटेरियल वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं, उसको हील करने के लिए हीलिंग हेल्प करता है। क्योंकि आपके पास अगर बैलेंसिंग होगा तभी तो आप स्पिरिचुअल भी तो हो पाओगे ना। अगर किसी का दिक्कत है पैसों का, तो स्पिरिचुअल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका माइंड वहीं पे मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है। इसलिए हीलिंग भी ज़रूरी है। और सभी स्टूडेंट्स को मैंने बोला है मल्टीपल मॉडलिटीज़ सीखो, और मल्टीपल मॉडलिटीज़ का आपको ज्ञान होना ही चाहिए एज अ हीलर, तो ही आप खुद को और आपके जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से सर्व कर पाओगे। बट दोनों के बीच का भेद समझो। स्पिरिचुअल काम करने के लिए आपको हीलिंग के थ्रू लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्राउन चक्र एक्टिवेट कैसे होगा? क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है ये जो अर्थ लेवल की जितनी भी चीज़ है उससे डिटैच होकर के, कि जो हमने भगवद गीता में भी यही मैसेज है, भगवान बुद्ध का भी ऐसी चीज़ के ऊपर बोला गया है, वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव यानी कि बी द विटनेस। अब जो भी हो रहा है उसको इल्यूजन समझो, जस्ट देख लो, खुद को उससे डिटैच कर लो। सो ये करने से आप अर्थ प्लेन, मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जिसको निष्काम कर्म कहा गया है। उसका कारण ही यही है कि आप जब कार्मिक लेवल पर इन्वॉल्वमेंट अपना छोड़ने लगोगे,
तब आप फिर स्पिरिचुअली ग्रो होने लगते हो। अब ये 100% किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में, बट फिर भी आप प्रयास तो कर सकते हो ना। थोड़े थोड़े 2-5 स्टेप्स आगे बढ़ो उसमें। जैसे जैसे चलते जाओगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। चलोगे ही नहीं तो एक दिन में तो नहीं होने वाला है। जितनी भी महान विभूतियाँ है, आत्माएं है, वो एक दिन में कोई नहीं हुए हैं एनलाइटन। उन्होंने एक डटे रहे अपनी साधनाओं के ऊपर और धीरे धीरे करके वो प्राप्त किया एनलाइटनमेंट, और उसके बाद उनको रिटेन भी किया हुआ है। सो देयर इज़ एवरीडे वर्किंग स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है डिटैचमेंट से ही। सो डिटैचमेंट इज़ अ की वर्ड। किस चीज़ से डिटैच होना है? मटेरियल वर्ड से। तो यहाँ पर जब आपका डिटैचमेंट आएगा तब स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है। तो चक्र एक्टिवेशन के लिए जो भी चीज़ें बताई गई है, यहाँ पे ये सिंबल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कलर, ऐसे नहीं। आपको आपकी डिसिप्लिन में तो पहले आना पड़ेगा। आपकी लाइफस्टाइल तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपकी लाइफस्टाइल एकदम ही रफ है, जो स्पिरिचुअली अलाइंग ही नहीं है, और आप सोचोगे क्राउन चक्र मेरे थर्ड आई, मेरा थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको भी तो काम करना पड़ेगा पैरेलल। ये सब सारा का सारा डिटेलिंग इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऑरा की जब बात आ गई, ऑरा की जब फंक्शनिंग पता चलेगी, तो आपको चक्रास की क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। चक्रास मैंने पहले बताया था, इट्स लाइक अ वाटर बॉटल, यानी कि एक ट्यूब की तरह स्पाइन में सब चक्रास होते हैं और सारी की सारी मेमोरीज वहीं पे होती है। सो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ के, वो सारे के सारे चक्रास को बैलेंस करके, हील करके, अलाइन करके ही होते हैं। और उसी के लिए आपको हीलिंग मोडालिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो 7 चक्रास के बारे में हमने देख लिया है। आगे की वीडियो में और भी डिटेल्स फंक्शनिंग देखेंगे। अब आज का एक्सरसाइज होमवर्क आपका ये है कि देखो आप कितने स्पिरिचुअली एक्टिव हो। तो स्पिरिचुअली एक्टिव होने का मैंने यहाँ पर बता दिया कैसे हो सकते हो। यू कैन वॉच योर सेल्फ कि कितना परसेंटेज आप काम कर रहे हो स्पिरिचुअल एक्टिव होने के लिए, सो दैट यू विल आइडेंटिफाई कि क्राउन चक्र आपका ओपन है, नहीं है, कब तक हो पाएगा। जब जैसे जैसे काम करोगे तभी होगा ना। सो अपडेट मी इन द कमेंट बॉक्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।